ये तेजाब है थोड़ा। और यहाँ से जाना है 7, क्योंकि भैया यहाँ होते हैं अटैक। कम खा लो, कम खर्च कर लो, कम शौक पाल लो। मुझे देखना बंद हो गया। बहुत सारी चीज़ें थी कि जिस वजह से लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक। तो 30 किलोमीटर है। अब पता नहीं, अगर चढ़ाई वाला रास्ता हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, अगर ढलान हुई तो आई डोंट नो। नेपाल गए थे जब, हाँ, तस्करी करने हम। अभी बहुत बुरा फंसूंगा ना, तभी पता चलेगा। उसकी गर्दन पकड़ ली थी और साइड तक खींच लिया था। क्या रास्ता है भाई, क्या रास्ता। ब्यूटीफुल जंगल के बीच में से जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है सामने, और एकदम अमेजिंग रोड बनी हुई है विद द वाइट लाइंस। जो मेरे को जानते हैं उनको पता है, विद द वाइट लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सफ़ेद लाइन है। वाह, अभी पिथौरागढ़ है 145 किलोमीटर्स टनकपुर से। रोड अभी तक सब कुछ बढ़िया है। 340 किलोमीटर से करीब मैं आ गया हूँ, और रोड ऑलमोस्ट 98% बढ़िया है। सो दोस्तों, पहला कर्व, पहाड़ों में पहला कर्व, फाइनली इट ऑल स्टार्टेड नाउ। तो ये चालू हो गया खेल दोस्तों, पहाड़ों में आ गए हैं। 340 किलोमीटर। ओहो, सुबह से वेट हो रहा था इसका, कब आएंगे भाई। वाह, पहाड़ में आते ही और ऐसी रोड मिल जाए, वाह 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 वाह। ये फीलिंग मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब वाह वाली फीलिंग है, वाह वाह वाली फीलिंग है। लंगूर। तो दोस्तों, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, रोड एकदम टकाटक, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा सुबह से चलते हुए अब तक थोड़ा थक गए, पर उतने भी टायर्डनेस नहीं हुई है क्योंकि रोड अच्छा था। तो जस्ट कि बड़े दिनों बाद निकले हैं तो पहले दिन थोड़ी दिक्कत तो होती है। बाकी एकदम हरियाली हो रखी है। यही अगर आप जून में गर्मियों में आओ तो काफ़ी सूखा हुआ होता है, अभी एकदम हरा है, बढ़िया। कहीं मन कर रहा है मैं रुक के ना कहीं पे प्रॉपर, एक मेरे को कुछ ड्रोन उड़ाने का मन कर रहा है। और इस जस्ट कि इतनी टाइम है आज, ऐसा कोई भागम भागी नहीं है जो अक्सर आपने देखा होगा। तो आई डोंट नो, कहीं अच्छी लोकेशन या अच्छा कुछ सोच रहा हूँ, अगर कुछ दिमाग में आ जाता है तो वहाँ पे रुकूँगा और कोशिश करूँगा शॉट लेने की। इधर से पूरी प्लेन्स जहाँ से हम ऊपर चढ़ कर आए हैं वो वाला व्यू है, बड़ा अच्छा। अभी कहीं दिखेगा तो मैं रुकता हूँ बाइक को। आई थिंक वहाँ ऊपर जा रही है वो रोड, ऊपर से वहाँ से दिखेगा। ये देखो दोस्तों, पूरा नज़ारा, जहाँ से हम नीचे वो प्लेन्स हैं, प्लेन से फिर वो पहाड़ ऊपर, ब्यूटीफुल नहीं? ग्रीन जंगल, डेंस जंगल। ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे, टिफिन टॉप। अच्छा, ये है टिफिन टॉप। तो यहाँ पे कहीं रुकते हैं और कोई आ जाए तो ठीक है। टिफिन टॉप। चाय पीनी? चाय। टनकपुर से तो क्रॉस किया था। क्या चीज़? मैं कह रहा हूँ हम दोनों सेकंड टाइम टनकपुर आए, वो मैं बोल रहा था। पहली बार कब आए थे? लास्ट टाइम व्हेन वी क्रॉस बॉर्डर, नेपाल गए थे जब, हाँ, तस्करी करने हम। मुस्तांग वैली गए थे यार, तो इस रास्ते से गए थे? टनकपुर से एंट्री करी। और ये वाला जो टनकपुर एंड देन चिसा पानी। चिस्सा पानी, अच्छा, ये वाला जो रास्ता था ना, हाँ,
फिर नेपाल के अंदर एंटर करके भी ऐसा सही है बिल्कुल। तो मेरे को जहाँ पे मैं उछल रहा था ना वो ऐसे ही लग रहा था जैसे नेपाल में ही हूँ। नेपाल की एंट्री बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत अमेजिंग, वो स्ट्रेट रोड याद है अच्छी दूसरा है कहाँ पर है मैंने कहा टनकपुर से ऊपर। ये बढ़िया है, चश्मा ना एकदम से उतार के पहन लेता फटाफट मिल जाता है, मेरे को अभी अपना निकालना ही नहीं पड़ता। पॉकेट में रखा। तो दोस्तों हमें टिफ़िन टॉप, ये सुना हुआ नाम है यार टिफ़िन टॉप, नहीं काफ़ी। अच्छा, हर जगह इसका नाम टिफ़िन टॉप ही होता है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे सुना हुआ क्यों, मैं तो कभी आया नहीं यहाँ पे। और भी जगह होंगे टिफ़िन टॉप। तो बाइकें वहाँ खड़ी हैं दोस्तों, ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे, आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये यहाँ से नज़ारा है और व्यू पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली। भाई बच के चलना। भैया बता रहे हैं यहाँ पे 10 से 15 बाइकर्स पे अटैक हो चुका है, तेंदुए का और बाघ का, और वो ही खास तौर से बाइकर्स पे। पहले हमें मजाक लगा। हाँ हाँ, उसकी गर्दन पकड़ ली थी और साइड तक खींच लिया था रोड से। हाँ वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, जो कार वाले आ गए और उन्होंने हल्ला किया, हाँ, तब भागा वो छोड़ के। टाइम नहीं मिलेगा इतना। भैया तो कैडी बातें कर दिया तीनों। ज्यादा नहीं है ये, आगे सुगड़ांग पड़ेगा आपको 3-4 किलोमीटर आगे ना। हाँ, वहीं तक बता रहे हैं खतरा, उसके बाद से तो फिर नहीं है ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक भी आप जा रहे हैं केयरफुली जाना, मतलब ना जंगल का एरिया हुआ पूरा ये, जानवर तो हुए जंगल में, समझ रहे हो दोस्तों। घर तो ये उन्हीं का है, हम तो यहाँ पे। हाँ हम लोग हैं। तू तो यहाँ क्यों है और ये क्यों है यहाँ पे? ये तो ये शिकार कर रहे, ये मोटा मीठा है। वो कह रहे 4-5 को मारने से अच्छा एक को ही लपेट लेता हूँ। मेरे अंदर चिकन ओले कबाब और पिशौरी कबाब भरा हुआ है, खा लो। वो क्या घास खाने लगे फिर, नवरात्रे चल रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था इस व्यू पॉइंट से, एक चीज़ तो रह ही गई। वो जो आप सामने नदी देख रहे हो वो शारदा नदी है, और ये ऊपर से वो एक काली नदी है जो ऊपर से वो आ रही है लिपुलेख, जो उधर से जो साइड बाय साइड चलती आ रही है। और वहाँ सामने आपको एक ब्रिज दिखेगा, वो उधर कहाँ है ये? तो बेसिकली उस नदी के उधर नेपाल है दोस्तों, इधर इंडिया है और वो उस तरफ नेपाल है। तो वहाँ से टनकपुर से भी एक रास्ता जाता है जहाँ से आप नेपाल जा सकते हो। एंड सो या दैट इज़ इंटरनेशनल बॉर्डर, और वो नेपाल है और ये इंडिया है। बीच में चलेगा, हाँ। पीछे चलेंगे। कौन बीच में चलेगा? ये बीच में चलेगा। आगे तू। नहीं तो जैसे ही अगर डीजे पर अटैक होगा, डीजे बोलेगा पर डीजे पे टैग हो गया तो कैमरा चला जाएगा ना, मेरा टैग नहीं हो सकता, मेरे को तो चाहिए। प्लीज बोल दिया था तू देगा। गैस साले ने टका नहीं अभी तक। भी तो कह रहा याद है चलो चल के वो साला पेट का गुब्बारा लार्ज बना हुआ। इंटेस्टाइन के अंदर फैल गया। वो ना, हाँ भाई, क्या बताऊँ, मैगी कैसी है? मैगी तो बहुत ही बढ़िया। पहाड़ों की मैगी इज ऑलवेज फेमस। कैसे पूछा? जहाँ मर्जी हर चीज में बीच में कट अला फोटो खींच लो, चश्मा पहन के आ जाता है। मैगी का पूछो बीच में आ जाता है। मैगी तो बहुत बढ़िया है। और चाय कैसी है? पूछा तूने? अभी 2 बंदर आए थे। नहीं, सेंसर अभी 2 बंदर आए थे, प्रशांत ने कुछ नोटिस किया, वो चला गया, शर्म आ गई इसको। बाकी यहाँ टिफ़िन टॉप पे हैं, तो मेरे को भी पता चला कि टिफ़िन टॉप बहुत सारे होते हैं। मैंने वो भी बता दिया कि वो उधर नेपाल है, नदी के उधर जैसे हर पहाड़ पे एक मॉल रोड होता है, राजपुरा होता है, ऐसे टिफ़िन टॉप भी होता है। ओके, तो 130 किलोमीटर बचे अभी हमारे। और कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटा, 3.5 घंटे भाई। 3 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। रुकेंगे कितना है? 12:30 बजे अभी। नॉन स्टॉप थोड़ा जाएंगे। अच्छा, वीडियो बन रही है, पेट अंदर कर ले। मैं उसके लिए आ गया जो वो अभी जड़ी बूटी खाएगा। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। गलत है यार ये। प्रसाद लाया हाँ, मेरे दर्द हो रहा है भाई। ज्यादा
हो गया, मैगी वैगी सब हो गया, व्यू पॉइंट पे सब आपको दिखा दिया। अब निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ से जाना है 7, क्योंकि भैया यहाँ होते हैं अटैक, लेपर्ड अटैक, टाइगर अटैक, जो भैया ने बताया। भाई देख सीरियस थे, हम पहले हंसने लगे पर उन्होंने सीरियसली बोला कि होते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। थोड़ी दूर तक ये जंगल वंगल हैं काफ़ी, तो वहाँ तक मेन है। उसके बाद तो थिंक कोई इशू नहीं है, पर अभी तो अगर लेपर्ड आ गया तो निकल जाओ चुपचाप, जान बचा के, वरना फाइटिंग। गर्दन नहीं पकड़ने देना बस, वो सीधे जो ये अटैक करते हैं सब, टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, जैगुआर हो गया, ये सब जो कैट फैमिली वाले हैं ख़ास तौर से, ये सब सीधे गर्दन पे अटैक करते हैं। और गर्दन पे अटैक करते हैं, आपने देखा ही होगा जब ये हिरन विरन को मारते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि गर्दन पकड़ने से अक्सर ये कभी कभी गर्दन की या तो हड्डी तोड़ देते हैं, या फिर जनरली क्या होता है कि ये ना आपकी सांस की नली को, जैसे हिरन की पकड़ लिया, वो दबा देते हैं, तो आपको सांस नहीं आती। और फिर सांस लेने के लिए आप फिर से सांस लेते हो अंदर, और अंदर लेते हो, फिर वो और टाइट कर लेता है अपनी ग्रिप, और फिर थोड़ी सी आप सांस लेने की और कोशिश करोगे, फिर वो ग्रिप और टाइट कर लेगा, और एक टाइम वो इतनी टाइट हो जाएगी कि आपको ना सांस आ पाएगी हल्की से भी, ना कुछ, और ख़त्म धीरे 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 धीरे। तो पिथौरागढ़ दिखा रहा है ये 3 घंटे मैप के हिसाब से, और मैप मेरा एयरपोल मोड पे है, तो ये रियल टाइम पे अपडेट नहीं कर रहा होगा कि ट्रैफिक को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, तो ये नहीं पता कि कितना एग्जैक्टली लगेगा, पर समहाउ इसके आसपास ही लगेगा जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी वहाँ पे हमें कुछ और भी लोग मिले थे, तो वो भी जा रहे थे, उनका परमिट नहीं हुआ है, तो वो कह रहे थे कि परमिट नहीं हो पाया हमारा, और अब छुट्टी है आज, सैटरडे संडे, अब 3 दिन छुट्टी है, तो उस वजह से बन भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ से आगे आपका एक जगह है रामगंगा, कौन सी जगह बता रहे थे वो, पिथौरागढ़ और धारचूला के बीच में रामगंगा, या पता नहीं, एक जगह है जो पिथौरागढ़ से नीचे उतरेंगे, रिवर बेड की तरफ जाएंगे, और वहाँ पे कैंप साइट्स है और वो सब काफ़ी अच्छा। तो उन्होंने बोला वहाँ पे रुकना, तो हमने कहा ठीक है, कोई हमारा ऐसा कोई फिक्स तो था नहीं कि मैं पिथौरागढ़ रुकूँ, तो वहीं जाके रुक जाएंगे। और जो टिफ़िन टॉप है वहाँ से, जहाँ पे हमने मैगी खाई थी, वहाँ से हम निकले थे 1:20 पे, 1:20 पे, और 4:30 बजे करीब ये दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कि हम पिथौरागढ़ पहुँच जाएंगे। बाकी आसमान एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, मतलब इससे अच्छा क्लैरिटी नहीं हो सकती है वेदर की। थोड़े थोड़े से पैच हैं बादलों के जो बड़े अच्छे लगते हैं फ़ोटोज़ में, तो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब परफेक्ट, मतलब वाह टाइप। ऐसा ही अगर रहा तो आई थिंक कि जो हमारा आदि कैलाश का सपना है जो हम लेकर आए हैं कि इसे करने का, वहाँ तक वो पूरा हो पाएगा, एंड दैट विल बी लाइक सीरियसली, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। 2 रीज़न से, एक तो मेरे को ये करना ही था बहुत टाइम पहले से, दूसरा इस बार का प्लान ही नहीं था, क्योंकि मैं अकेला ये नहीं करना चाहता था ये रास्ता, क्योंकि मेरे को पता था आगे चल के थोड़ा सा टफ है, और यू नो जस्ट सोलो नहीं करना चाह रहा था। तो समहाउ बाकी सब दोस्त मिल गए, फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, फिर मेरे को पता लग रहा था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, परमिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो सब भी हो गए थैंक्स टू अतुल। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी, इनफैक्ट अखबार में कटिंग भी आई थी जैसे मैंने बताया, और वो खुल गया रास्ता जहाँ तक पता है। तो कुछ टाइम पहले बर्फ़ भी गिर चुकी है, जब मौसम ख़राब हुआ था तो पूरे सब जगह बर्फ़ गिरी थी, कश्मीर से लेके सब जगह बर्फ़। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जिस वजह से लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक, पर अभी भी मेरे को पता नहीं हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। इन केस अगर हमने ये ट्रिप कर लिया पूरा जो सोच कर आए, तो आई विल बी लाइक सो हैप्पी कि बस क्या बताऊँ, और आप लोगों के साथ कर पाऊँगा इससे बढ़िया कर, और आप लोगों को दिखा सकूँगा, है सोने पे सुहागा। तो लव यू ऑल दोस्तों, जुड़े रहो इस जर्नी से, करेंगे कुछ, और बम बम भोले। अगर वहाँ का
शिव जी ने चाहा तो क्यों नहीं, और उन्होंने नहीं चाहा कि नहीं अभी नहीं, तो अभी नहीं। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पे पूछ रहा था, एक छोटा सा कस्बा आया था, पेट्रोल पंप के बारे में पूछ रहा था, और तब उन्होंने भरा लिया था, मैंने भरा उस टाइम था मेरे पास, काफ़ी चल गई। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देने के बाद काफ़ी देर से कोई पेट्रोल पंप ही नहीं आया। तो अभी मैं वही पूछ रहा था पीछे कि पेट्रोल पंप कितनी दूर है, तो करीबन 37 किलोमीटर दूर बोल रहे हैं। और अभी एक है, अभी ये ब्लिंक करने लगेगा तो मेरे को पता नहीं कितना जाएगा, पर आई होप कि 37 किलोमीटर तो चली जाएगी बाइक। पहाड़ों में इसलिए मैं कहता हूँ जब आप पहाड़ों में आओ, देखो मेन रूट पे हो तो बात अलग है, अगर आप नैनीताल जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, पर अगर उसके अलावा उधर उधर जा रहे हो तो जहाँ मौका मिले वहाँ पे अपना टैंक ऑलमोस्ट फुल करा लो, और अपने पास हमेशा कैश रखो। कैश ज़रूरी है यहाँ पे, बहुत जगह यूपीआई ये सब नहीं चलते हैं, कार्ड वार्ड अगर चलते भी हैं तो बहुत बार क्या होता है कि इंटरनेट या सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं तो वो चलेगा नहीं, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसीलिए कैश रखो और पेट्रोल की टंकी फुल रखो। अभी पता नहीं दोस्तों कहीं पहुंचता या नहीं पहुंचता, मतलब अभी 30 किलोमीटर यहाँ पे, और जो उसकी लास्ट वाली लाइट है वो भी ब्लिंक करने लगी थी, जैसे मैंने आपको बोला था। ये वाली लाइट ये भी ब्लिंक कर रही थी। तो 30 किलोमीटर है, अब पता नहीं अगर चढ़ाई वाला रास्ता हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, अगर ढलान हुई तो आई डोंट नो। तो अगर मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ। 1 लीटर पेट्रोल है, 120 रुपये का दे रहे हैं ये, पर ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। चलो दोस्तों, पेट्रोल का काम हो गया, टेंशन फ्री। हो जाता है कभी कभी, गलती हो जाती है, गलती होनी नहीं चाहिए थी पर हो गई। कोई नहीं, जब अकेला होता हूँ ना मैं तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होता हूँ, साथ में और भी जने हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। क्या कर रहे हो? आधे घंटे से तेरा वेट कर रहे हैं। तूने यहाँ से मुड़ा, मैंने देखा तेरे को यहाँ पे। वहाँ पे क्या कर रहे थे तू? अरे पेट्रोल, क्या यहाँ पे कहाँ पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप नहीं है पर ऐसे मिल जाता है ना, ले लिया। मतलब कम था, अब 30 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप था। तेरे को पहले नहीं पता चला? भोसड़ी के था ही नहीं, बहुत दूर से मिला ही नहीं पेट्रोल पंप। तुम तो खत्म हो गए। मैं वही बोल रहा था, जब तुम लोगों के साथ होता है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। चले चलो, स्पीड कम हो गई है हमारी। है स्पीड कम हो गई है, थकान भी हो गई है। कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे चलो, हमें कौन सा वहाँ पे लड्डू बनाने जाके। अरे बेटी को मैसेज तो कर देगा, रामगंगा में मिलेंगे। है वो कर लेंगे, अभी तो टाइम है। चलो स्ट्रैप मैंने बहुत देर से पहन रखा था अपने कलाई में, मैं को उतार देता हूँ, काफ़ी टाइट स्ट्रैप कर रखा था उसको। अब क्या है कि उस कलाई पे ना सारा, ऐसे देख रहे हो, वो सारा जर्क इस कलाई पे है पहाड़ों पे, और अभी तो जब ख़राब रास्ते आएंगे ना तो इस पर बहुत लोड पड़ने वाला है इस कलाई पे, तो सही में लगने वाली है दर्द की। तो और मैं वो लेकर आया हूँ वोलिनी, और वो तो वोलिनी लगा के और वो पट्टी लगा के थोड़ा होल्ड हो जाता है पेन।
बाकी कुछ नहीं दोस्तों, 90 किलोमीटर बचा है आपका, क्या कहते हैं, पिथौरागढ़। और अभी मैं देख रहा हूँ कि ये चढ़ाई वाला ही रास्ता है, तो अच्छा है मैंने पेट्रोल डला लिया, क्योंकि चढ़ाई में क्या है कि एवरेज थोड़ा सा गिर जाता है, पर फिर जब उतरते हो तो एवरेज एकदम से बढ़ जाता है पहाड़ों में। तो अभी क्या है, मेरे को एग्जैक्टली बिल्कुल ऑन द एज चल रहा था मैं। और अभी क्या है, मेरे को ना इसका इतना आइडिया भी नहीं है वी-स्टॉर्म का, कि जब ये आखिरी वाला ब्लिंक करता है तो कितने किलोमीटर जाता है। 15-20 किलोमीटर तो मेरे को पता है, मतलब मैंने देखा है 15-20 किलोमीटर तक, उसके ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। जैसे मेरे को अपना वर्सेस का पता है, जब उसका आखिरी वाला ब्लिंक करना स्टार्ट करता है तो आराम से 90 किलोमीटर, और बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से चलाओगे तो 100 किलोमीटर भी खींच देता है। इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है। अभी बहुत बुरा फंसूंगा ना, तभी पता चलेगा कि कितना जाती है। Enjoy every moment because death is unexpected. Death is unexpected, I agree. बट कभी कभी आपकी हरकतें और आप कुछ चीज़ें ऐसे करते हो कि डेथ आप थोड़ा जल्दी बुला लेते हो। पर स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा कि डेथ को आप कंट्रोल कर सकते हो। कल कोई पहाड़ पे जाए और ऊपर से नीचे कूद जाए, और वो कहोगे कि ये तो उसने कंट्रोल था, वो जब चाहा तब वो अपने आप को उसने मार लिया। पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं, वो आपकी लिखी थी। बिकॉज लीडिंग आप उस पॉइंट तक कैसे पहुँचे कि आपको वो करना पड़ा, वो बहुत कुछ उस पर मैटर करता है। तो यू एक्चुअली डोंट कंट्रोल डेथ। अगर बहुत से लोगों को लगता है, ऐसा नहीं है। पर दोस्तों, जब ऐसी बात कर ही रहे हैं, महाकाल के चरणों में जा रहे हैं, तो डेथ एक ऐसी चीज़ है जो इनएविटेबल है। मतलब जो आया है उसे जाना है। मतलब इसमें कोई मतलब दोहराया नहीं है, इसमें कोई मतलब और कुछ वही नहीं है। मतलब इसका मतलब आए हो तो जाओगे। तो देयर इज़ अ लाइफ, इट विल स्टे एंड इट विल गो। उसका जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग डिपेंड करता है कि कितनी देर आप इस धरती पे रहते हो। वो भी एक्चुअल में आपके हाथ में नहीं है कि आप कितनी देर रहते हो। सो जब तक हो अच्छे से रहो, एंजॉय करो लाइफ को, औरों के लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, रिस्पॉन्सिबल बनो, डू व्हाट यू लाइक, कीपिंग इन माइंड यू डोंट ट्रबल अदर्स, एंड try to be creative, try to be free, and just enjoy. कभी भी सुसाइड एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी चीज़ है कि मतलब गलत है। पर मैं गलत उस एंगल से भी नहीं कह सकता जिसके ऊपर बीत रही होती है, और जब वो करता है तो ही इज़ मस्ट बी और शी, मतलब वो इतने ट्रिमेंडस प्रेशर में होते हैं, या कभी कभी प्रेशर में होते हैं और कभी कभी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, या सुपरस्टिशन या कुछ भी समझ लो, कि तेरा मेंटल स्टेट इज़ नॉट राइट। और वो इतना ख़राब होता है मेंटल स्टेट कि आप एक ऐसी चीज़ कर देते हो जो मतलब नहीं करना चाहिए। पर मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ एक तरीके से, कि आई नो कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कोई वो शेयर भी नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को किसी से समहाउ। क्यों, बहुत सारे रीजंस हैं क्यों नहीं कर पाते। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो दोस्तों, अगर आई होप कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों के किसी भी के भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा होगा, आई होप। और अगर आ रहा है तो उसको अभी ख़त्म कर दो। देयर इज़ ऑलवेज अ वे। अपने आसपास जो आपको आपके मित्र हैं, जो भी आपके जिनको आप समझते हो, जो आपको समझता है, उनसे शेयर करो। कम आउट ऑफ इट, यू विल, यू कैन।
बहुत सारे मैटर्स में क्या होता है कि आजकल के जो नए बच्चे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, नया यूथ है जो बड़ा हो रहा है, जो अब कमाना स्टार्ट किया है या नहीं कमा रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज जब होते हैं ना, जब आप फाइनेंशियल डेप्थ मतलब आपने लोन वोन ले रखा है या कर्जे में आप डूब जाते हो, और वो जो प्रेशर होता है वो बहुत भयंकर प्रेशर होता है, क्योंकि फाइनेंशियली क्या है कि आपको जनरली कोई हेल्प भी नहीं करता है, मतलब इज़ अ हार्ड ट्रूथ बट इट इज़ द ट्रूथ। और कर्जे में जब आप होते हो और जब उसका प्रेशर आता है ना वैसे, वो बहुत बुरा होता है। उससे बचने का एक ही तरीका है, कर्जा मत लो, कम खा लो, कम खर्च कर लो, कम शौक पाल लो, कोई बात नहीं, और कर्जे में मत डूबो। अगर 100 कमाते हो तो 20 या 30 से ज़्यादा कर्जा मत, और 100 कमाते हो 80 का कर्जा ले रहे हो, 90 का कर्जा ले रहे हो, तो कुछ लोग 100 कमाते हैं 150 का कर्जा ले लेते हैं, 200 का कर्जा ले लेते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आने वाले हो। और आज का जो मैं यंग है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या है कि देखा देखी, दिखावा, शोशाबाजी और समय से पहले और टाइम से पहले ज़्यादा पैसा चाहिए, इन सब चीज़ों की वजह से ना आप उल्टे सीधी स्कीम्स में फंसते हो, उल्टे सीधे शौक़ों में फंसते हो, और ये सब जो आप खेलते हो, ये सब गैम्बलिंग, ये ड्रीम 11 और ये सब जितनी भी ये मतलब बैटिंग की साइट्स हैं, ये सब भाई लोगों यहाँ मौज करो, पर प्लीज़ पैसे वैसे का ये सब मत खेला करो। भले इसमें आपके 40 रुपये लगते हैं, 50 रुपये लगते हैं, आपको लगता है 40 रुपये तो लगे, तो वो धीरे धीरे 40 का 50 कभी 100, 1000, 2000 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, सही में नहीं पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हंस रहे हो गए आप राइटली, ये बहुत गंदी लत है, और ये आज से नहीं, ये अब क्या बोलूँ मैं, महाभारत देख लो, पांडवों ने सब कुछ हार गए थे, ये तो पांडव थे, सब कुछ हार गए थे जुए में। चलो थोड़ी सीरियस बातें हो गई, आप इंजॉय करते हैं। जैसे जैसे अभी 2 बज रहे हैं, अभी सूरज ऊपर है, मेरे को पता है जैसे जैसे सूरज नीचे जाएगा आज बहुत ठंड होने वाली है, और आज तो जो ठंड होगी, मैं तो कल की सोच रहा हूँ जहाँ जाने वाले हैं वहाँ तो भाई साहब, मतलब वो उत्तराखंड का लद्दाख वाला एरिया है, वो उत्तराखंड में लद्दाख वाली फीलिंग आएगी आपको। आप भी मज़े ले लो दोस्तों कर्व रोड्स के। ओहो वाह जी वाह, एकदम बढ़िया वाइट लाइन हो रखी है, हम बढ़िया रोड। ज़िंदगी में चैन आ जाता है, सुकून आ जाता है जब बाइक पहाड़ों में ऐसी अच्छी। कुछ नहीं दोस्तों, बैटरी ख़त्म हो गई थी, आपको और हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया था, तो वो तो हो नहीं सकता, तो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, तो अभी हमने बैटरी बदल ली है एंड वी आर गुड टू गो। चलो तो मैं बात कर रहा था कि अक्टूबर नवंबर अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जाना चाहते हो तो पहाड़ों पे ये टाइम बहुत अच्छा है जाने के लिए। आपका अक्टूबर नवंबर हवा में ठंडक होती है काफ़ी, आसमान क्लियर होता है, धूप भी निकलती है, ठंड भी होती है, और बस सब बढ़िया पहाड़ों वाली फीलिंग आ जाती है। अक्टूबर नवंबर इज़ अ गुड टाइम। दिसंबर में मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा ही ठंड हो जाती है, और जनवरी में। पर अगर वो बर्फ़ देखनी है तो अक्सर दिसंबर एंड जनवरी में गिरती है बर्फ़, जहाँ पे गिरती हैं, जहाँ नहीं गिरती वहाँ तो अलग बात है। अभी तक पेट्रोल पंप आया नहीं है। दोनों घोड़े क्या मेरी आंखें वो हो रही थी
बार तो पानी से साफ कर रही थी। वो दूं ड्रॉप्स आँख में डालने वाली। हाँ मेरे ना इसमें भी कुछ हो रहा है, खुल नहीं रहा है। ये तेजाब है थोड़ा। क्या कहना था? सलमान खान वाली है। जब ये रोक जाओ ना वहाँ पे दिन होने की वीडियो बता ही नहीं रहा है। आँखों में काफ़ी धूल वूल सी चली गई है, तो मैं ये आई ड्रॉप्स रखता हूँ। ये नॉर्मल लुब्रिकेशन वाली आई ड्रॉप्स हैं, थोड़ी सी से डाल के आंखें साफ़ सी हो जाती हैं, थोड़ा अच्छा सा फील होता है, बस और कुछ नहीं। आँखों में हवा लगती रहती है ना हेलमेट में, तो आंखें ड्राई भी हो जाती हैं काफ़ी। तो आप भी ऐसी कुछ ड्रॉप रख सकते हो, आई ड्रॉप्स। ये सिंपल लुब्रिकेशन वाली ड्रॉप्स होती हैं और ये किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी, अलग अलग कंपनी की अलग अलग आती हैं। सो इट्स गुड। कहीं रुके 1-2 घंटे बाद, तो 2-3 घंटे बाद, तो आप इसको डाल सकते हो। सो या इट्स गुड। हो गया तेरी आंखों का दर्द? डाल नहीं पाया। डाल ले, ला मैं डालूं। इसको भी रिकॉर्ड करेगा तू? अभी मेरे को दिख नहीं रहा ना, इससे सही से दिखे। अरे इससे सही से दिखेगा कहाँ डाल रहा हूँ। इसे देखियो, इसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ। अरे मुझे देखना बंद हो गया। ज़्यादा जल जाती है तो तारा प्लैनेट दिख जाएंगे। अरे भाई साहब, इसे तो पूरा परिवार खा लेगा एक में। और इसको देखियो, चल जाऊँ भाई। नींबू, नींबू तो ऐसे मिलते हैं। इनको गो बोलते हैं ना, गलगल। गलगल गलगल। खीरा, खीरा नहीं, खीरे नहीं है भाई वो। फ्रूट बोलते हैं। क्या नाम है इसका? है सैंडी। काटता तो नहीं भाई? सैंडी बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आज किसका मैच है अंकल? आज किसका मैच है? ये नीदरलैंड श्रीलंका कितने बनाए? 262 में ऑल आउट हो गई। नीदरलैंड काफ़ी बना लिए। क्या लिया तूने? देखिए चॉकलेट ही और एक पपीता। इससे अच्छा एक मिल्क केक ले लेना, एक पीस। एक पीस बस। पतीसा और ये क्या है? चॉकलेट। पता नहीं हूँ कहाँ पे है, तो बत्तीसा तो पतीसा बत्तीसा पतीसा पतीसा पपीता चॉकलेट। यम। नीदरलैंड ने 262 बना लिए, 262। सीधे घर, सीधे घर, सीधे घर जाना। अंकल उसको स्कूटर पे ले जाना चाह रहे थे, पर वो कह रहा है मैं पैदल जाऊंगा घर। सो दोस्तों, मीठा खा लिया है। और तूने मीठा नहीं खाया ना? सो दोस्तों, मीठा खा लिया हमने। 3 टाइप की मिठाइयाँ खाई, एक चॉकलेट थी, एक पतीसा था और मिल्क केक था। थोड़ा सा हमारा बच गया, हमने रख लिया डिनर के बाद खाने के लिए। है रख लिया ना तूने? फेंका तो नहीं? हाँ सही में। सो थोड़ा सा हमने रख लिया है। और कहाँ पे रुके हुए हैं मेरे को पता नहीं है। जस्ट 70 किलोमीटर पहले हैं पिथौरागढ़ से, और आसमान एकदम क्लियर है। बाकी बस सब चलते हैं। थोड़ी स्टोरीज़ मैंने यहाँ से डाली थी। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम falcon_india फॉलो नहीं करते हो तो आप फॉलो कर लो। वहाँ पे स्टोरीज़ मैंने डाली थी, और जो भी पोस्ट होते हैं मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। सो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है? सी यू इन सम टाइम ऑन द रोड। बाय बाय। इट्स टाइम टू गो। Let's go. पेट्रोल भराना मेरे को, पेट्रोल।
तो दोस्तों फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया हमें। कौन सी जगह है ये? चंपावत। हाँ चंपावत में। करो 1000 कर दो। 1000 रुपये का आ गया, चंपावत में पेट्रोल मिल गया।